दुर्योधन दोनों मदद मांगने भगवान के पास गए। दुर्योधन पहले पहुंचा और भगवान सोए हुए थे द्वारका में। दुर्योधन पहले पहुंचा, उसने सोचा इस ग्वाले के पैरों के पास कौन बैठे। तो बगल में जहां तकिया था उसके बगल में सिंहासन था, उस पर दुर्योधन बैठ गया। जब भगवान सोए हुए, इतने में अर्जुन भी आए। अर्जुन ने दुर्योधन को देखा। अर्जुन आए और भगवान के चरण में बैठ गए और चरणों को दबाने लगे। जो चरणों को दबाने लगे तो प्रेम उमड़ आया अर्जुन का, तो नेत्र से अश्रु गिरे भगवान के चरण में। एकाएक भगवान की निद्रा खुल गई। अर्जुन तुम यहां क्यों आए हो? जितने में अर्जुन कुछ कहते, इतने में थोड़ा क्रोधित होकर दुर्योधन बोला पहले मैं आया हूं, ये बाद में आए। भगवान ने मुड़ करके देखा, अच्छा तुम भी आए हो, तो कैसे आना हुआ? ये दो विपरीत धाराएं आज एक साथ कैसे मिल गई? दुर्योधन बोला, क्या आपको पता नहीं महाभारत का रण होने वाला है, युद्ध होने वाला है, आप किसकी ओर रहेंगे? और मैं पहले आया हूं तो मैं पहले अपनी बात कहूंगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम भले ही पहले आए हो, किंतु पहले मांगेगा अर्जुन। अच्छा, हमारी बात स्पष्ट है, एक तरफ हम होंगे और एक तरफ हमारी पूरी सेना होगी। हमारी सारी सेना युद्ध करेगी, हम युद्ध नहीं करेंगे। कोई छोटा मोटा काम हमसे करवा लेंगे तो कर लेंगे, बाकी हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार भी नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने कहा तो पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन पहले तुम नहीं, पहले अर्जुन मांगेगा। क्यों? दुर्योधन ने कहा पहले तो हम आए, पहले हम मांगेंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम भले ही पहले आए, लेकिन हमने पहले अर्जुन को देखा। एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये है कि अर्जुन तुमसे छोटा है और छोटे भाई का अधिकार पहले होता है। भाई बंटवारा जब होता है तो कैसे होना चाहिए? बड़ा भाई क्या कहे, पहले छोटे भाई को हिस्सा दे, तब जो बचे उसे स्वयं ले। आजकल के बंटवारे बड़े विचित्र होते हैं। एक कथा हमने सुनी थी, कहते हैं दो भाई थे, दोनों में झगड़ा छिड़ गया, तो बोले अब अलग अलग होने में फायदा है, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों भाइयों के पास जगह जमीन तो बट गई, किंतु दो चीजों में झगड़ा हो रहा था। क्या? बोले एक कंबल थी और एक भैंस थी। अब कंबल का और भैंस का बंटवारा कैसे करें, बड़ी चिंता थी। अब बड़ा भाई बड़ा चतुर था, छोटा सीधा था, तो बड़े ने कहा देखो, रात में कंबल हमारी, दिन में तुम्हारी। रात भर हम रखेंगे, दिन भर तुम रखना। और भैंस? तो बोले भैंस का ऐसा करते एक ही है, आधी तुम्हारी आधी हमारी। आगे से भैंस तुम्हारी है, पीछे से हमारी है। अब बेचारे चारा तो ये खिलाए और दूध वो निकाले। एक दिन छोटे वाले को बड़ा क्रोध आया कि ये तो ठीक नहीं है, भाई खिलाते हम हैं और दूध सब ये ले जाते हैं। कहते हैं आधी भैंस हमारी है, तो अब क्या करें? तो अब जैसे ही बड़ा भाई दूध दोहने को बैठा तो छोटे वाले ने क्या किया? बोले लिया एक डंडा, पीटे भैंस को। अब भैंस को पीटे तो बड़ा कहे क्या कर रहे हो? तो वो कहे आधी हमारी, हम अपने हिस्से में करें, जो करें सो करें। अच्छा, ये बात तो टली जैसे तैसे। अब बात आ गई कंबल की। अब क्या करें? अब ये बेचारा तो दिन भर खेत में लोग काम करते हैं, दिन में कौन सोता है, और रात में ठंडी पड़े तो बड़ा भाई कहे रात हो गई, हमारी कंबल दे दो, कंबल ले ले। ये बड़ा परेशान कि अब करें क्या? तो इसने क्या किया? बोले दिन का समय था, दिन भर खूब कंबल ओढ़ करके सोया। रात हुई, अब जो रात होने को आई तो बड़े भाई ने कहा दो हमारी कंबल। छोटे ने कहा कि अभी तो कुछ मिनट बाकी हैं। तो बड़े ने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद लौटा देना। जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था, इसने क्या किया? कंबल ली और पानी में डुबो दी। बड़े वाले ने कहा भाई ये कंबल पानी में क्यों डुबो रहे हो? उसने कहा हमारी है, दिन में हमारी, हम जो मर्जी सो करें। तो बंटवारे भी बड़े विचित्र होते हैं।
किंतु नियम क्या है, पहले छोटे वाले को से बड़ा वाला कहे कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए सो ले जाओ। भाई आप जब बड़े बनते, बड़े बनने में बहुत झंझट है, छोटे बनने में आनंद है। अब बताओ, बड़ा बनना चाहते हो कि छोटा? छोटा बनना सबसे अच्छा है। बड़े बनोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे। आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी है? जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। कहते हैं जब समुद्र मंथन कल करना था तो भगवान ने देवताओं को बुलाया। देवताओं को एक कमरा दे रखा था असुरों ने, क्योंकि स्वर्ग पे सारा अधिकार तो असुरों का था। तो और असुरों ने एक गुप्तचर दरवाजे पे खड़ा कर रखा था कि भाई सारी बात कान लगा करके सुनना कि क्या क्या बात करते हैं। और भगवान विष्णु एक दिन पहले ही आ गए थे, तो असुरों ने कहा कि ये कुछ चाल तो चलेंगे, तुम कान लगा करके सुनना। ठीक है। अब वो असुर कान लगा करके सुने। भगवान अंदर देवताओं से कहें, देवताओं तुम बड़े हो, और तुम बड़े हो तो तुम मुख की ओर लगना। कल जब मंथन होगा ना, तो जो वासुकी नाग की मथानी बनेगी तो मुख की ओर लगना। और असुर तो छोटे हैं, तमोगुणी हैं, उनको पूंछ की ओर लगा। भैया तुम देवता हो, असुर है, पूंछ की ओर मत लगना, तुम मुख की ओर लगना, तुम बड़े हो। ये बात उस असुर ने सुन ली। तो असुरों के पास गया, बोले भगवान विष्णु कह रहे हैं कि देवताओं से तुम बड़े हो, तुम मुख की ओर लगना। वो असुर तो छोटे हैं, तमोगुणी हैं, दुष्ट हैं, उन्हें पूंछ की ओर लगाना। असुर बोले अब तो हम देखते हैं कि कैसे वो मुख पर लगेंगे। अगला दिन हुआ, मंथन का समय आया, तो असुर बोले हम मुख की ओर लगेंगे। देवता बोले नहीं नहीं, हम मुख की ओर लगेंगे। असुर बोले अच्छा मुख की ओर लगोगे, लगो, तो हम जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवताओं, तुम ही पूंछ की ओर लग जाओ, इन्हें मुख की ओर लगा दो। तो जब मंथन हुआ, अब मुख से तो विष निकले। जब मंथन हो तो कई असुर तो बेचारे मर गए, और जो बच गए वो जल गए, सब काले पड़ गए विष के कारण। तो भैया कई बार बड़े बनने में बड़ा झंझट है। देवता छोटे बन गए, पूंछ की ओर लग गए, तो बड़े आराम से मंथन करते गए। तो समाज में जितने छोटे बनोगे उतना उत्थान होगा, कल्याण होगा। आपने देखा है जब तूफान आता है, तूफान आता है यहाँ दिल्ली में, जब बड़ा भयंकर तूफान आता है ना, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी गिरते हैं। वो नहीं गिरते, क्यों? क्योंकि जब हवा चलती है ना तो वो झुक जाते हैं, और झुक जाते हैं तो उखड़ते नहीं। और बड़े पेड़ जो है वो सीधे तने खड़े रहते, तो बवंडर उन्हें उखाड़ करके ले जाता है। तो भैया झुकने में भलाई है, जितना हो सके जीवन में छोटा बनिए, दासानुदास बनिए। इसलिए वैष्णव लोगों की परंपरा में कहते हैं दासानुदासो भवितास में भूया, हम दासों के दास बने, भक्तों के भक्त बने। और भक्त कैसा हो? भक्त तो ऐसा होना चाहिए जो नित्य भक्त, भगवान से इच्छा न करें, भगवान का नित्य नाम ले, भगवान को नित्य बुलाए, भगवान को नित्य पुकारे। जैसे भीष्म जी प्रेम से भगवान को पुकारते हैं ना, वैसे जो भक्त नित्य भगवान का स्मरण करते हैं उन पर जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। किंतु भक्त वही है जो लालसाओं को छोड़ दे, वासनाओं को छोड़ दे, और नित्य भगवान नाम के जाप में पड़ा रहे, लगा रहे। और हम भी तो आप लोगों से